परम स्नेही मित्रों, मैं ब्रजेंद्र नाथ शुद्ध साहित्यिक रचनाओं के आपके अपने चैनल मर्मज्ञ नेट से जुड़ने पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी कहानी संग्रह छाँव का सुख से ली गई कहानी और पर्स मिल गया का भाग 4 सुनाने जा रहा हूं। अब तक आपने सुना कि छोटे से गांव में छोटी जोत के किसान का लड़का NIT नागपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कोयंबटूर में भारत पेट्रोलियम में ज्वाइन करने जा रहा है। उसी समय उसे गांव जाने की घटना याद आती है जब तूफानी शाम में झील के बांध से गुजरते हुए एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। लड़की का हवा में उड़कर झील में चले गए बैग को निकालकर वह देता है। लड़की जल्दी में उसका वॉलेट और मोबाइल लेकर चली जाती है जो उसने झील में कूदने के पहले उसे रखने के लिए दी थी। वही लड़की दूसरे दिन उसका मोबाइल और वॉलेट लौटाने उसके गांव आती है। उस लड़की की चप्पलें जो उसने झाड़ी में फेंक दी थी, निकालने में उसकी बाह में खरोंच आ जाती है। उसे वह लड़की अपने रुमाल से बांध देती है। अब आगे। वह लड़की क्या थी? कोयंबटूर एक्सप्रेस थी। जब भी मिली भागती हुई ही मिली। वह वॉलेट और नई वॉलेट तथा अपना स्मार्टफोन पुनः पाकर खुश तो था, पर घर पहुंचकर अब तक सूख चुका पैंट शर्ट उसने पहना, आई बाबा को प्रणाम किया, हमेशा की तरह गणपति तुम्हें सफल बनावें का आशीर्वाद उन्होंने दिया। वह वहां से निकलते हुए आगे की योजना मन ही मन बना रहा था। बस समय पर ही मिल गई। कॉलेज पहुंचकर सारे सबमिशन कंप्लीट किए। अगले सोमवार ही वह कोयंबटूर में भारत पेट्रोलियम में ज्वाइनिंग थी। एक दिन एक लड़की का फ़ोन आया। 2 दिन हो गए आपका फ़ोन नहीं आया, मन नहीं माना इसलिए फ़ोन कर रही हूँ। आप कौन? भूल गए इतनी जल्दी? वही लड़की जो आपका वॉलेट और मोबाइल फ़ोन लेकर भाग गई थी। अच्छा देविका जी, सॉरी मैं आपको फ़ोन नहीं कर सका। यहाँ आकर इतना काम पेंडिंग था, उसी में उलझ गया था। आप मुझे देविका ही कहें तो अच्छा लगता है। जैसी आपकी इच्छा देविका जी। ओह देविका जी नहीं, देविका। ओके। मुझे अगले सोमवार को कोयंबटूर में भारत पेट्रोलियम में ज्वाइन करना है, उसी की तैयारी चल रही थी। आप अपने बारे में कुछ सुनाइए। उस बरसात के दिन मैं उस बस में यवतमाल में चढ़ी थी। मैं एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर के लिए इंटरव्यू देकर आ रही थी, इसीलिए सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी मेरे पास ही थे। उस आंधी तूफान में कीचड़ से सने रास्ते में मैं संभलने में थोड़ी लड़खड़ा गई थी। इतने में आंधी का तेज झोंका आया और मेरा बैग उड़कर झील में जा गिरा था। और उसके बाद आपकी कहानी में मेरी एंट्री हो जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तुरंत एक्शन नहीं लेते तो मेरे सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स तो गए ही थे, लेकिन मेरा स्मार्टफोन और वॉलेट आप दूसरे के द्वारा भी भिजवा सकती थी। आपने खुद आने का कष्ट क्यों किया? उसके 2 या 3 कारण हो सकते हैं। नहीं हैं। एक तो मन के किसी कोने में आपसे मिलने की भी इच्छा थी। दूसरे, किसी और के हाथों भेजने से अगर आपको नहीं मिलता तो मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर पाती। और तीसरा कारण, देविका की हल्की हंसी आवाज़ में घुली और उसकी खुशी से छनकर जवाब आया था। आपको अपनी तरफ से एक नई वॉलेट जो देनी थी, जो हमेशा आपके साथ रहे, और जब भी आप वॉलेट निकालें तो एक बार मेरी भी याद आपके जहन में ताज़ा हो जाए। लेकिन मैंने तो आपको कोई निशानी नहीं दी। आपने तो मेरी सबसे कीमती चीज़, मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, जिसमें मेरे MA अर्थशास्त्र के सर्टिफिकेट भी थे, अपनी जान जोखिम में डालकर दिए थे। मेरी ज़िंदगी में इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? ठीक है, हम लोग मोबाइल पर संपर्क में रहेंगे, देखें इसके बाद कब मिलना होता है। ओके, बाय एंड टेक केयर। उस तूफानी बरसात की मुलाकात के बाद मोबाइल पर इतनी ही बातें हुई थी। देविका के दिए गए वॉलेट में ही उसने अधिकांश पैसे और क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड्स रख लिए थे। पेंट्री के वेटर की चाय की आवाज़ से उसकी नींद खुली थी। स्टेशन आने वाला था। लोग अपने सामान को ठीक ठाक व्यवस्थित करने में लग गए थे। वह भी उठ गया, जाकर बेसिन में अपना चेहरा धोया, ट्रॉली
सूटकेस को बर्थ के नीचे से निकाला, रेलवे के द्वारा दिए गए कंबल चादर को लपेटकर खिड़की की तरफ खिसका दिया। सोने के पहले उसने वॉलेट को लैपटॉप वाले बैग में रख दिया था। उसी बैग से वॉलेट को निकाला और पैंट के बैक पॉकेट में रखकर वह उतरने को तैयार हो गया। कोयम्बटूर स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। अटैची और बैग लेकर वह ट्रेन से नीचे उतर गया था। प्लेटफॉर्म पर जब वह थोड़ी दूर चल चुका तो उसने अपने हाथ पैंट के पिछले पॉकेट में डाले और उस वॉलेट को छूकर महसूस कर देविका की यादों को एक तरह से छेड़ना चाहा। ये लो, वॉलेट तो वहां था ही नहीं। क्या हुआ? उसने तो पैंट के उसी पॉकेट में रखा था, वहां तो था ही नहीं। ट्रेन में ही छूट गया क्या? ट्रेन अभी तक रुकी हुई थी और जल्दी से भागकर जिस डब्बे में सफर कर रहा था उसमें घुसा। अपनी बर्थ पर उसने कंबल चादर सारा हटा कर अच्छी तरह खोजा। ट्रेन लगभग खाली हो गई थी। उसने बाकी बर्थ पर भी ढूंढा। वह पागलों की तरह सारे कंबल चादरों को उठाकर फेंक कर अपने पर्स को ढूंढ रहा था, लेकिन पर्स नहीं मिला। उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता रहता है? हालांकि बहुतों के साथ ऐसा होता होगा। उसके बारे में, उनके ऐसे दुखद प्रसंगों के बारे में वह थोड़ी जानता है, लेकिन उसे लग रहा था कि उसके साथ ही ऐसा होता है। उसने तो बड़ी होशियारी से वॉलेट निकाल कर अपने पैंट के पिछले पॉकेट में रखा था। वह बार बार अपने पैंट के सारे जेब टटोल रहा था, कहीं दूसरे जेब में तो नहीं रख दिया, और ढूंढ रहा है दूसरी जेब में। वॉलेट तो इतनी छोटी चीज है नहीं कि उसे महसूस नहीं किया जा सके। पैंट के सारे पॉकेट में हाथ डालकर फिर चेक किया, वहां भी वॉलेट नहीं था। हताश निराश मन से वह ट्रेन से फिर उतरा। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ट्रेन अपने आगे के गंतव्य की ओर प्रस्थान करने के लिए खुल चुकी थी। वह प्लेटफार्म के बेंच पर ही बैठ गया। फिर अपने भाग्य, दैव, किस्मत सब को एक साथ कोसने की कोशिश में जुटने ही वाला था कि उसके अंदर से किसी ने ढाढ़स दिलाया था। क्या हुआ? इतनी सी घटना से विचलित हो गए? एक वॉलेट के जाने से इतने उदास क्यों हो गए? क्या तुम्हारे लिए दुनिया खत्म हो गई? कुछ पैसे गए? कुछ पैसे उसने चोर पॉकेट में सुरक्षित रखे हुए थे, उसी से काम चलाओ। सारे कार्ड्स ब्लॉक करवा दो, उसके बाद दूसरा कार्ड आ जाएगा। चिंता क्यों? चित्त में उल्लास भरो। चलो खुशी खुशी मन से जॉब ज्वाइन करो। वह मन को दृढ़ कर प्लेटफार्म की बेंच से उठा। बाहर में कंपनी की गाड़ी आई। उसे ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसी गाड़ी से कंपनी के गेस्ट हाउस पहुंच गया। इतनी सी थी भागचार की कहानी। तो मित्रों, मेरी यह कहानी संग्रह छाँव का सुख के अमेजन किंडल के विवरण में नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। इस कहानी का अगला भाग और अंतिम भाग एक दिन के बाद आप सुनेंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें ताकि कोई नया वीडियो अपलोड होने पर आपको इसकी सूचना मिल जाए। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके विचार मेरे लिए बहुमूल्य हैं। तो फिर मिलते हैं एक दिन के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।